नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। और इस वक्त हम मौजूद हैं मैत्री बाग में, जहां पे नई वाइट टाइगर जया को लाया गया है, जिसकी उम्र 5.5 वर्ष है। हम आपको बता दें कि वन विभाग के द्वारा ये जो जया है उसे रायपुर जंगल सफारी से जया को लाया गया है। और साथ ही जो यहाँ की वाइट टाइगर, फीमेल वाइट टाइगर 3 रक्षा, उसे रायपुर ले जाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि जो रक्षा है वो पिछले कई सालों से यहाँ रह रही है और साथ ही कुछ 1 साल पहले उसने 3 वाइट टाइगर को जन्म दिया है। जिसके बाद में जैसे कि एक प्रक्रिया है, वन विभाग हमेशा कोशिश करता है कि जानवरों की आदान प्रदान है वो चलती रहे, ताकि इनकी जो आगे की ब्रीड है वो और भी उसमें कोई मिलावट ना हो और वो जो ब्रीड हो वो काफ़ी अच्छी आए। तो इसलिए जया को यहाँ लाया गया है और साथ ही रक्षा को जंगल सफारी रायपुर ले जाया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जया अपने केज में जा चुकी है और साथ ही रक्षा को रायपुर जंगल सफारी ले जाने की तैयारी आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से। कि जया, रक्षा पूरी तरीके से तैयार है जंगल सफारी का सफारी लुत्फ लेने के लिए। लेकिन क्या कुछ इससे के प्रक्रिया है, क्यों आदान प्रदान किया जाता है, ये हम जानेंगे इनके जो जया के साथ आए हुए हैं कुछ अधिकारीगण, जो उनके साथ, जो जया के साथ लंबे समय से उसके साथ रह रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में मैम मौजूद है जो अभी अभी जया को लेकर रायपुर जंगल सफारी से आई है। मैम और आज रक्षा को लेकर जा रही हैं, तो जया आज बड़ी मुश्किलों से अंदर गई हुई है, क्या कुछ कारण हो सकता है उसका? अब उसके लिए यहाँ का हर माहौल नया है। यहाँ पे एक तो लोग इतने सारे, वो कभी ये सब चीज़ों से इंटरेक्ट हुई नहीं, तो इस वजह से वो थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस में आ गई है। इस कारण से आप लोगों ने जैसे देखा भी कि जब वहाँ से सब लोग हट गए तो वो इजीली चली गई। तो एक तरीके से एनिमल को उनको एकदम रिलैक्स छोड़ना पड़ता है ये सब में, तो फिर वो चले जाते हैं अंदर। जैसे यहाँ से रक्षा जा रही है तो इसकी क्या कुछ मतलब ये जो आदान प्रदान होते हैं जूस में जिसके जानवरों के, वो क्यों किया जाता है, इससे क्या बेनिफिट्स होंगे? जनरली जूस में जैसे वन्य प्राणी आदान प्रदान मेनली, जैसे आज हम लेकर जा रहे हैं यहाँ से रक्षा को और जया को लेके आए, तो क्या होता है कि ब्लड लाइन चेंज करना एक मेन कारण होता है। इसके अलावा अगर कोई वन्य प्राणी हमारे पास अगर सरप्लस नंबर में हो गए तो उनको भी जो दूसरे जू जिनको रिक्वायर्ड रहती है उनको दिया जाता है, ये मेन कारण होता है। मैम, ये जया कितने वर्ष की होगी और कैसे उसके मतलब क्या क्या कुछ उसमें और बिहेवियर्स हैं? बिहेवियर तो जनरली जैसे वन्य प्राणियों में होते हैं वैसे है। बाकी ये हमारे यहाँ पर लगभग वहीं पर हैंड रियर्ड एक तरीके से की गई है, इस वजह से थोड़ी काम है ऐसे बिहेवियर में। और अब जैसे यहाँ पे होगी तो यहाँ के हिसाब से वो अडॉप्ट हो जाएगी। क्या उम्र क्या है उसकी? उम्र इसकी लगभग 6 साल, 6.5 साल लगभग इसकी उम्र है। और जैसे हम लेकर के जा रहे हैं रक्षा भी लगभग वैसे ही उम्र की है। हाँ मैम, रक्षा के यहाँ पे भी उसने कुछ साल भर पहले 3 उसके बच्चे हैं, तो जया के कैसे हैं? जया की ब्रीडिंग आज के पहले कराई नहीं गई है अभी। मतलब क्या है कि जो उसके साथ में वहाँ पे मेल था वो उसका क्लोज सिप था, तो जनरली इन ब्रीडिंग प्रॉब्लम की वजह से ऐसे ब्रीडिंग नहीं कराई जाती है। तो इस वजह से उसका फर्स्ट टाइम होगा यहाँ पे जब ब्रीड होगा तो। जी, भड़क जी लंडक जाली तोड़ दी फिर किसी कर देते हैं। जाली तोड़ दे, कल लकड़ा हो जाएगा। वो तोड़ेगा, तोड़ दी। इसका नाम क्या है? कनेक्शन मंगा थे ओकरे चिल्ला वो तो खाई नहीं, रुक जा बाद में खोल। मैं तो सर पहले बोला कि पीछे करना है, पीछे रखो, दबा कर रखना है, पीछे नहीं आना, लग जाएगा। पूरा उठा, पूरा उठा, उठा। चल चल हो गया कर लो डंडा तो बंद है ना।
ऐसा हाथ लगाने तो अटैक कर, वो गुस्सा हो रही है वो। मारो मारो, हाँ मारो, हाँ करो करो, बॉडी में भी मारो, हाँ मारो, इधर बॉडी में मारो थोड़ा, डंडा हटा दो। देखिए हमारे यहाँ तो बहुत सी प्रजातियाँ हैं, ये मैत्री बाग में। इन प्रजातियों में आज जो एक्सचेंज हो रहा है एक टाइग्रेस की हो रही है। ये नंदन कानन से आई है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ से एक टाइग्रेस वहाँ जा रही है। और ये इस तरह आदान प्रदान करके ताकि हमारा नेक्स्ट जो जनरेशन हो इन लोगों का, उसका डीएनए और वगैरह ठीक रहे, इसी चक्कर इसी के तहत हम लोग ये कार्यक्रम के तहत हम लोग। और भी पशु लाए गए हैं बार्किंग? हाँ, हमारे यहाँ बियर भी लाए हुए, डियर भी लाया हुआ गया है, और एक दो और लाए गए हैं, इस तरह लाए गए हैं, और कुछ फिर वापस देने की भी बात हो रही है वहाँ पे हमारे यहाँ से। क्या कुछ अब नया देखने को मिलेगा प्रबंधन जो कर रहा है जू के लिए अभी तक? नया प्रबंधन में हम लोग इसके रख रखाव में थोड़ा सा और ध्यान देना है, थोड़ा सा वहाँ पे फंडिंग हम लोग करेंगे, सो दैट कि यहाँ पे लोगों को प्राकृतिक थोड़ा सा माहौल मिले इस शहर में रहते हुए, और एंजॉय करें लोग। टॉय ट्रेन वगैरह पहले चलती थी और काफ़ी खूबसूरत हुआ करता था, कुछ उस पर भी हम लोग विचार नहीं है। टॉय ट्रेन को फर्दर उसको इम्प्रूव कराना है और उसमें आगे उसको करना है, प्लान में है हमारे। जनरली एक जू से दूसरे जू में जो वन्य प्राणियों का आदान प्रदान होता है वो दो कारणों से होता है। एक तो पहला कारण होता है पॉपुलेशन मैनेजमेंट। अगर किसी जू में किसी पर्टिकुलर जानवर की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और किसी दूसरे जू में कम है, तो वो एक दूसरे के साथ बदलते हैं ताकि वो दूसरे जू में भी एक सस्टेनेबल पॉपुलेशन डेवलप हो सके। दूसरी बार कई बार ये होता है कि एक ही माता पिता से लगातार अगर बच्चे आते रहते हैं तो उनमें इनब्रीडिंग की संभावनाएं रहती हैं, और कई प्रकार के दुर्गुण कहें या कई प्रकार के बैड इफेक्ट जो हैं वो बच्चों में आते हैं। तो इनसे बचने के लिए भी हम ये कोशिश करते हैं कि नर या मादा जो है वो बदल दी जाए, जिससे कि जेनेटिक जो विगर है वो बना रहे। आज किस वजह से ये जो है ये बेसिकली हमारे यहाँ जो नर और मादा थे, जया और देव, दोनों 5.5 साल उम्र के हैं, लेकिन दोनों एक ही माता पिता की पैदाइश थी, इसलिए हम लोग उसकी ब्रीडिंग नहीं करा रहे थे। तो इसीलिए ये सोचा गया कि यहाँ की जो फीमेल है उस फीमेल को ले जाके जो है ये ब्रीडिंग कराई जाएगी। दूसरा, यहाँ पे भी काफ़ी समय से एक ही माता पिता के बीच में बच्चे पैदा हो रहे थे, तो दूसरी फीमेल आएगी तो निश्चित तौर पे यहाँ का भी जो जेनेटिक विगर है वो अच्छा बना है। कहीं ना कहीं जो जया की स्वागत भिलाई मैत्री बाग में हो चुकी है, और साथ ही रक्षा की विदाई भी करी जा चुकी है। पर इसमें और भी क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि यहाँ पे मैत्री बाग में सिर्फ टाइगर्स, वाइट टाइगर्स नहीं और भी अन्य जानवर लाए गए हैं। क्या कुछ इसमें अपडेट है, इसके लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।